Hello students, good morning. Dear students, welcome back to our online classes. Myself Sonu Yadav, teacher of mathematics and reasoning. Beta, how are you? I hope you all will be fine at home. Beta, we have done our third chapter, so today we will start our chapter fourth, ranking of reasoning. So let me do question number first of this chapter. रैंकिंग फर्स्ट में आपसे क्वेश्चंस गिवन है बेटा, इसमें सिटिंग अरेंजमेंट के अकॉर्डिंग क्वेश्चंस हैं जो आपने देख करने हैं, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे लेते हैं, इसको सॉल्व करेंगे। सम बॉयज आर स्टैंडिंग इन लाइन, रजत इज, अब कोई लाइन है, जैसे कि हमने यहाँ पे ये लाइन है मान लीजिए, ठीक है, और रजत जो है वो 13th है फ्रॉम वन एंड। अब ये जो एंड है यहाँ से रजत क्या है, 13th प्लेस पे है। कौन से प्लेस पे है बेटा, 13th। कौन, रजत, ठीक है, कौन से प्लेस पे है, 13th पे है। अब कह रहा है कि एंड 16th फ्रॉम अदर, और रजत ही है भी यहाँ से और यहाँ से, तो यह 13th पे है और यहाँ से ये 16th पे है। देखो रजत ही है दोनों साइड से, इस एंड से भी और इस एंड से भी। कौन, रजत, 13th पे और 16th पे। अब देखो बेटा टोटल 16th, अब कुछ हाउ मेनी बॉयज आर स्टैंडिंग इन द लाइन, कि लाइन में कितने बच्चे हैं टोटल। अब देखो कोई लाइन बना रहे हैं, आपको आपने किसी कोई रो बनाई हुई है, तो आपकी जो स्टैंडिंग है वहां पे भी आप कौन से नंबर पे स्टैंड है, आगे से भी और पीछे से भी, यानी कि एक साइड से भी दूसरी साइड से भी आपको ही काउंट किया जाए। भाई आगे से भी आपको काउंट किया, आप मान लीजिए आप थर्ड नंबर पे हैं, मान लीजिए आप किसी पांच बच्चों की एक रो में खड़े हुए हैं, ठीक है, आपको आगे से भी काउंट किया गया कि आप थर्ड नंबर पे हैं, आपको पीछे से भी काउंट किया गया कि आप थर्ड नंबर पे हैं, बिकॉज आप थर्ड नंबर पे ही हैं। तो वहां पे बेटा देखो आपको दो बार काउंट किया गया, आगे से भी और पीछे से भी। तो यहाँ पे रजत को इस साइड से भी काउंट कर लिया गया और इस साइड से भी काउंट कर लिया गया। अगर टोटल बच्चे पूछे हैं तो फिर टोटल स्टूडेंट, टोटल बॉयज हो जाएंगे, टोटल बॉयज इन द रो इक्वल टू इन द लाइन इक्वल टू। अब देखो 13 प्लस 16 माइनस 1, 13 प्लस 16 माइनस 1। माइनस 1 हमने क्यों किया बेटा, क्योंकि रजत को उन्होंने दो बार काउंट किया है, जबकि उसकी काउंटिंग तो एक बार ही होनी चाहिए। तो एक बार काउंट होनी चाहिए, तो एक बार ये काउंट हमने क्या कर दिया, माइनस। तो इस टाइप के क्वेश्चंस में आपने क्या करना है, दोनों को ऐड करके उसमें से -1 करना है। अब यहाँ पे आपने 33 62, यहाँ पे आपके पास आ गया 29। अब 29 आपके पास है, तो यहाँ पे 29 में से आप -1 करेंगे, आपके पास क्या आ जाएगा बेटा, 28। सो टोटल जो खड़े हैं उस रो में वो कितने हैं, 28। तो यहाँ पे आपके पास क्या आ गया, टोटल बॉयज जो थे उस लाइन में कितने थे बेटा, 28। तो इस टाइप के क्वेश्चंस अगर आपके पास कैसे भी चेंज होके आए, आपको इस मेथड का यूज करना है। सेकंड क्वेश्चन बेटा यहाँ पे देखेंगे कि ए चेन हैज 47 लिंक्स, 13th लिंक from one end is rusted from the other end and 17th link is also rusted. How many links lie between these two rusted links? ठीक है, तो हमने यहाँ पे देखा भी, हमने टोटल जो है, देखो टोटल कितने लिंक है, 47, ठीक है। अब कह रहा है कि 13th लिंक फ्रॉम वन एंड, मान लीजिए इस एंड से, इस एंड से कौन सा बेटा, 13th लिंक, ठीक है। अच्छा, इस साइड से तो 13th है और इस साइड से यानी कि दूसरी साइड से कौन सा है, 17th हो गया। अब ये नहीं कहा ये दूसरा, ये फर्स्ट लिंक है और ये सेकंड लिंक है, ये अलग अलग लिंक है दोनों, एक लिंक नहीं है। दोनों की सिचुएशन जो है भाई, जो भी उनका पॉइंट है वो अलग अलग होंगे। अब पूछा है कि उनके बीच में, उन दोनों के बीच में कितने लिंक लाई करेंगे। अब देखो बेटा टोटल कितने आपके पास 47 है, ठीक है। अब यहाँ पे 13 है, यहाँ पे 17 है, तो अलग अलग है, तो ये तो अलग अलग ही ऐड होंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे द नंबर ऑफ links lie between two rusted links.
ठीक है, तो देखो 13 और 17 को ऐड करेंगे, 13 और 17 को, 47 आपके पास टोटल है, उसमें से माइनस करेंगे इन दोनों को, 13 प्लस 17। क्यों बेटा, देखो यहाँ तक तो 13 जो है वो अलग हो गए, यहाँ तक 17 अलग हो गए, बीच बीच के बताने हमें हमने तो, जबकि टोटल कितने थे हमारे पास 47 थे, बीच के कैसे निकलेंगे, टोटल में से आप इस साइड की और इस साइड की लेस कर दोगे तभी तो आपके पास बिटवीन निकलेंगे। तो यहाँ पे इनको ऐड करेंगे हम, 47 माइनस यहाँ पे ऐड करेंगे तो कितने हो गए 30, तो आपके पास कितना आएगा 17। ठीक है, तो इस तरह से आपके पास बेटा 17 जो लिंक है इन दोनों के बीच में लाई कर रहे हैं। आई होप कि आपको अच्छे से क्लियर समझ में आ गया होगा बेटा। सो अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। बेटा क्वेश्चन नंबर 3 है, सम गर्ल्स आर स्टैंडिंग इन ए लाइन, only 16th from either end, how many girls are standing in the line। जो फर्स्ट क्वेश्चन हमने पढ़ा था उसके अकॉर्डिंग ही हो गया, जैसे कि उसमें रजत की दोनों तरफ से जो पोजीशन दे रखी थी, इसमें भी आपके पास क्या है, देखो एक लाइन है और उसमें आमनी है वो 16th, यानी कि इस साइड से भी 16 पे है और इस साइड से भी 16th पे है। ठीक है, दोनों साइड से उसका जो स्टैंड होने के जो नंबर है वो कितना है 16, यानी कि उस लाइन में 16th नंबर पे खड़ी हुई है। ठीक है, तो बताना है कि हाउ मेनी गर्ल्स आर स्टैंडिंग इन द लाइन। बेटा इस टाइप का क्वेश्चन आप फर्स्ट क्वेश्चन कर चुके हैं, तो आप इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, द टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स इक्वल टू, देखो दोनों को ऐड करेंगे और माइनस क्या करेंगे 1। वही बात है कि एक ही व्यक्ति है, एक ही जगह पे खड़ा हुआ है और 2 बार काउंट हो रखा है, तो वहां पे एक काउंट जो है वो फालतू हुआ है, तो उसको हम माइनस करेंगे। तो 32 माइनस 1 यानी कि आपके पास क्या आएगा बेटा 31, यानी कि टोटल गर्ल्स कितनी है उस रो में 31। ठीक है, क्लियर हुआ बेटा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सम वुमेन आर सिटिंग इन ए रो, सविता इज फोर्थ फ्रॉम द लेफ्ट। देखो जैसे बोले वैसे करते जाओ, इसमें रो में खड़ी हुई है वुमेन्स, तो सविता लेफ्ट साइड से कितने कौन से प्लेस पे है, 4th प्लेस पे है, कौन सविता। ठीक है, राइट प्लेस राइट साइड से कौन है, कविता, कविता है राइट साइड से, देखो कविता इज 3rd फ्रॉम द राइट, और ये कौन से पे है 3rd पे, कौन है कविता। अब बेटा क्या कहा है कि बिटवीन दे देम आर 8 मोर वुमेन्स, यानी कि यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8, इन दोनों के बीच में 8 वुमेन्स है खड़ी हुई है। तो बताइए कि टोटल वुमेन कितनी है, तो द नंबर ऑफ वुमेन्स इन द रो इक्वल टू, अब देखो भाई 4 तो ये है, मैं यहाँ से 4th प्लेस पे खड़ी है, तो यानी कि 4 तो ये हो गए, इधर से ये 3rd पे खड़ी थी 3 ये हो गए, और इनके बीच में कितनी खड़ी हुई है 8 ये हो गई। तो बेटा 7 प्लस 8 कितने हो गए आपके पास 15, यानी कि टोटल वुमेन कितनी हो गई बेटा वहाँ पे 15 है। तो ये आपने यहाँ पे लाइंस वगैरह भी जो ड्रॉ करनी है बेटा, इसके अकॉर्डिंग ही हम अच्छे से इनको क्लियरली समझ पाएंगे। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन आपने इस तरह से कर लेने हैं। सो लेट मी डू क्वेश्चन नंबर 5। So beta question number 5 है, Priyanka and Mona are standing in a row in a line waiting for the school bus. When the bus arrives, Priyanka will be 3rd to get in and Mona will be 7th. How many students are standing between Mona and Priyanka? अब देखो रो है, ठीक है, अब एक लाइन है, इसके यहाँ लाइन में खड़े हुए हैं और जो प्रियंका है 3rd पे है और मोना कौन से पे है 7th पे, यानी कि कोई ये नहीं पूछा भी टोटल बच्चे कितने हैं, टोटल के लिए नहीं पूछा इन्होंने ये कहा है कि लाइन में इस तरह देखो, बस स्कूल बस में जा रहे हो आप, ठीक है, स्कूल बस में आप जा रहे हैं तो आप इस तरह से खड़े हुए हैं रो में, और रो में इस तरह से आप खड़े हुए हैं बेटा, तो ये कहा कि भाई प्रियंका अगर यहाँ पे है तो फिर उन्होंने मोना का जो प्लेस है वो आगे बढ़ा दिया, तो कहा कि बीच में कितने बच्चे खड़े हुए हैं। अब हम देखते हैं कि आगे प्रियंका जो है वो 3rd पे है, प्रियंका यहाँ है मान लीजिए 3rd पे प्रियंका, ठीक है,
प्रियंका है 3rd पे और मोना है 7th पे। सिंपल सा क्वेश्चन है, फिर 3rd पे 4th 5th और 6th और ये 7th। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ बेटा? जैसे यहाँ से बच्चे खड़े हुए हैं ऐसे, 1st 2nd 3rd 4th 5th 6th, फिर 7th पे कौन आ गया? मोना। तो यानी कि उनके बीच में बच्चे कितने हैं बेटा? द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बिटवीन प्रियंका एंड मोना इक्वल टू 3। कितने हैं बेटा? 3 स्टूडेंट्स है। देखो 3rd पे ये है, 7th पे ये है। इन दोनों में से अगर हम इन दोनों के बीच का देखें, देखो 7th में से आप 3 को लेस नहीं कर सकते, वहां पे 4 हो जाएंगे, क्योंकि वहां पे लेस आप नहीं कर सकते, उनके बीच के बताने हैं आपने। तो 4th 5th और 6th 3 ही बच्चे खड़े होंगे, तो वहां पे क्या आ गया आपके पास? 3 आंसर आ गया बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7th। बेटा 6th क्वेश्चन की स्टेटमेंट थोड़ी लॉन्ग है, उसको हम नेक्स्ट उसमें करेंगे अभी इनके बाद। तो पहले 7th क्वेश्चन को देख लीजिए। मलिक इज 14th फ्रॉम द राइट एंड इन द रो 40 बॉयज, व्हाट इज द हिज पोजीशन फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। अब ध्यान देंगे बेटा, देखो 40 बच्चों की एक लाइन है जिसमें मलिक जो है 14th पे है राइट से। अब यहां से राइट से कौन से प्लेस पे है? 14 पे। भाई यहां से आ रहा है इस साइड से आया हुआ है तो 14 पे है, लेकिन पीछे से है चाहे आगे से, वो एक अलग मैटर है। कैसे खड़े हुए हैं नहीं पता हमें, लेकिन वो राइट साइड से 14th प्लेस पे है। ठीक है, टोटल बच्चे कितने बेटा? 40। तो पूछा है कि भाई वो लेफ्ट साइड से कौन से प्लेस पे होगा। तो आप देखो यहाँ पे द पोजिशन ऑफ मलिक फ्रॉम लेफ्ट इक्वल टू 40 माइनस 14 और प्लस क्या करेंगे? 1। क्यों बेटा? देखो जब आपके पास एक ही व्यक्ति दोनों साइड से खड़ा हुआ है और उनको हम ऐड करके -1 करते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ से देखो, यहाँ से और यहाँ तक के बच्चे काउंट करेंगे हम, तो जो भी खड़े हैं 40 टोटल हुए, 14th प्लेस पे ही है। तो अब हमें तो 40 में से 14 माइनस करेंगे तो केवल बेटा कहाँ तक पहुंचेंगे? इससे नेक्स्ट वाले तक पहुंचेंगे, इससे अगले वाले तक। ठीक है, यहाँ तक तो नहीं पहुंचे, तो यहाँ तक पहुंचने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? 1 प्लस करना पड़ेगा, क्योंकि इसकी पोजीशन हम जब 1 ज्यादा काउंट होता है तो हम क्या करते हैं? माइनस करते हैं। ठीक है, जब हम 1 माइनस करते हैं तो यहाँ पे अगर हम एक ही पोजीशन में दिखाएं तो 1 क्या करेंगे? प्लस करेंगे यहाँ पे। तो आपके पास हो जाएगा 40 में से 14 लेस है। देखो इन दोनों को ऐड करेंगे, ना कि कभी इन दोनों को ऐड कर दो आप, क्योंकि ये तो अपोजिट साइन में है। तो यहाँ से आप इसमें 40 इसको लेस करेंगे तो कितना आएगा बेटा? आपके पास 26। ठीक है, 26 आ जाएगा, 1 हम प्लस कर देंगे तो कितना आएगा? 27। देखो अब ये राइट साइड से तो 14th पे है और ये लेफ्ट साइड से कौन से प्लेस पे है? 27 पे। समझ आया कि नहीं आया? अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या बनेगा? 41 बनेगा। 41 में से हम -1 करेंगे तो क्या बनेगा? 40। ये टोटल बच्चे भी इस तरह से देख के हमसे टोटल बच्चे पूछ सकता है, टोटल स्टूडेंट देख के हमें एक स्टूडेंट की पोजीशन पूछ सकता है दोनों ही साइड से। ठीक है बेटा, तो आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा कि इस टाइप के क्वेश्चंस को हमने कैसे करना है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन करते बेटा। 6th क्वेश्चन जो हमारा बीच में रह गया उसको करेंगे हम। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास। कर्ण रैंक्ड 16th from the top and the 29th from the bottom among those who passed an examination। देखो एक एग्जाम था जिसमें जो बच्चे पास हुए केवल उनका यहाँ पे इन्होंने डिस्कस किया कि टॉप से करण 60 टॉप से तो 16th पे था और बॉटम से 29 पे, तो ये बच्चे तो हो गए पास। इसके अलावा 6 बच्चों ने क्या है, 6 जो बॉयज हैं उन्होंने पार्टिसिपेट ही नहीं किया और 5 स्टूडेंट्स जो हैं, 5 जो बॉयज हैं वो फेल हो गए। तो बताइए कि टोटल उस क्लास में कितने स्टूडेंट थे, कितने बॉयज थे। तो इसका सॉल्यूशन हो जाएगा बेटा, जो बच्चे पास हुए उनका यहाँ पे देखो, ये रो के अकॉर्डिंग हम इसको जानेंगे। करण जो है, अब टॉप और बॉटम की बात हो रही तो हम इस तरह से लेंगे इसको। अब करण जो है वो टॉप से तो कौन से प्लेस पे है? 16th पे है। और बॉटम से कौन से पे है? 29th पे। अब देखो बेटा, पास हुए वो बच्चे टोटल कितने हो गए? ये हो गए। अब ये द नंबर ऑफ
टोटल बॉयज हु पास्ड, भाई वो टोटल बच्चे जो पास हुए, तो इस रो में जितने बच्चे खड़े थे वो सारे पास हुए, क्योंकि इन्होंने एक अबाउट अमंग दोज हु पास्ड एन एग्जामिनेशन, कि जो बच्चे पास हुए थे उनके बारे में कहा है। तो टोटल रो में कितने बच्चे हैं बेटा, हमने क्या बताया था कि जो आपके पास 29 प्लस 16 है उसमें से -1 कर दो, बिकॉज एक ही बच्चे को 2 बार काउंट किया हुआ है, ठीक है। तो इनको हम प्लस करेंगे 45 और -1 कितना हो गया 44, यानी कि 44 स्टूडेंट ऐसे हैं जो 44 बॉयज ऐसे हैं जो पास हो गए, ठीक है बेटा। अब उसमें से 6 बॉयज ऐसे जिन्होंने पार्टिसिपेट ही नहीं किया और 5 ऐसे हैं जो फेल हो गए, वो इस रो में नहीं थे। तो टोटल पूछा हमसे हाउ मेनी बॉयज, तो टोटल बॉयज इन द क्लास इक्वल टू कितने थे बेटा, 44 तो पास हो गए, 6 ने पार्टिसिपेट नहीं किया और 5 क्या हो गए, फेल हो गए। अब यहाँ पे 50 प्लस 5 कितने हो गए, टोटल 55। तो 55 स्टूडेंट्स थे उस क्लास में बेटा, जिनमें से एग्जाम 44 ने सॉरी पास 44 हुए, 6 ने एग्जाम नहीं दिया और 5 क्या हो गए, फेल हो गए। तो इस तरह से टोटल बॉयज हो गए 55। तो बेटा रैंकिंग फर्स्ट के ऑल क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे सॉल्व करवा दिए हैं। अच्छे से वीडियो को देखना, समझना इन क्वेश्चंस को। फिर भी किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम आए तो आप मेरे से कांटेक्ट कर लेना। पहले इनको रफ में करेंगे, फिर उनको फेयर में करेंगे बेटा। यही आपका होमवर्क रहेगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।